नेपाल में बीते कुछ दिनों में सरकार के खिलाफ जिस तरह हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उनसे नेपाल को बेहद नुकसान हुआ है। जेन ज़ी के इस प्रोटेस्ट में युवाओं की हिंसा में सब कुछ जलकर खाक हो गया। हिंसा पर उतरे युवाओं ने बिना किसी फर्क के संसद, सरकारी दफ्तर, होटल और निजी ऑफिस सब कुछ जला दिए। जिस समय नेपाल की सड़कों पर मौत का तांडव चल रहा था, तब काफ़ी भारतीय भी वहाँ फंसे हुए थे। हालांकि अब नेपाल के हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं और सामान्य होने के साथ ही नेपाल में फंसे भारतीय भी वापस आ रहे हैं। नेपाल से वापस लौटे भारतीयों ने बताया कि नेपाल का मंजर कितना ज़्यादा भयानक हो गया। हम यहाँ से पहली तारीख को गए थे और 12 तारीख को वापस आने वाला था। इसी तरह से हम घूम के गए तो आनंद किल्लोल करते गए थे। हम पोखरा से पुलाश्रम गए, पुलाश्रम से वापस आते थे तब हिंसक तूफानों चालू हो गए थे और इसमें से हमारी लग्जरी निकाली तो हमने ऐसा लगा कि यार तूफानी टोला हमको जला ना देवे। ऐसी परिस्थिति से हमें पोखरा पहुँचे। हमारा ड्राइवर बहुत छोटी छोटी गलियों में से हमारी होटल पे पहुँचा दिया। और ऐसा माहौल में हमें होटल पे उतरा तो यहाँ आजू बाजू धुआं दरेक जगह पे आगजनी का बनाव बना हुआ था। हम घबरा गए थे। हम काठमांडू से निकल गए थे पोखरा और ऊपर पुलाश्रम में सुना के ऐसा हुआ है और ड्राइवर एक बोला मैनेजर था, उसने बोला कि कोई तकलीफ नहीं पड़ने देंगे, आप चिंता मत करो सबको। पर सब घबरा तो गए थे। पर वापस आया पुलाश्रम तो जलते हुए रोड पे देखा सब कुछ, तो सब कोई घबरा गए थे। होटल के सामने ही भी सब कुछ जल रहा था। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद एक बार ऐसा लगा कि लग रहा है कि यहाँ भी स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। एयरपोर्ट के कर्मचारी भी अपना बैरक छोड़ करके भाग रहे थे। तो वहाँ के लोगों से हम लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए, तो लोग कहे कि आप लोग होटल चले जाइए क्योंकि हमलावर हो सकता है कि एयरपोर्ट पे भी घुसने की कोशिश करें। नेपाल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति भवन पर सेना की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नेपाली सेना तैनात है। वहीं नेपाल में कर्फ्यू के दौरान लोगों की चहल पहल शुरू हो गई है। हालांकि नेपाल में अभी तक राजनीतिक उथल पुथल जारी है। जेन ज़ी की मांग है कि संसद को भंग किया जाए। इस बीच नेपाल की अंतरिम पीएम के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति